एवरीवन वेलकम बैक टू माय सिंपलीफाइड क्लासेस। मैं तेज शिमाली आ चुकी हूँ आपके पास सब टॉपिक नंबर 2 लेकर। इसका नाम है इंटीग्रेशन। ये है मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 3। क्योंकि 2 लेक्चर मैंने दे चुकी हूँ डिफरेंशिएशन के। ये मेरा लेक्चर है 3 इंटीग्रेशन के ऊपर। तो इस लेक्चर में मैं इस लेक्चर को दो लेक्चर में डिवाइड करूँगी इंटीग्रेशन को। एक होगा लेक्चर नंबर 3, एक होगा लेक्चर नंबर 4। तो बेसिक लेक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन टाइप के कौन कौन से इंटीग्रेशन होते हैं और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। और अदर लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन को हम किस तरह से क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। और मैं कुछ क्वेश्चंस के सहारे आपको इसका बताऊंगा कि इंटीग्रेशन आपका यूज़ कैसे होता है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। तो मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे दो टाइप के इंटीग्रेशन होता है। एक होता है इनफाइनाइट, या इसको आप इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। तो नाम से आपको पता चल ही रहा होगा कि इनफाइनाइट या इनडेफिनिट या फिर डेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। बट मैं बता देते हैं एक बार कि इंटीग्रेशन में तो e की पावर x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है e की पावर x प्लस c। अब ये c क्या होता है? तो c बेसिकली कुछ नहीं होता, c यानी कि एक कांस्टेंट। तो हम एक कांस्टेंट को बोलते हैं c। तो हम ऐसे देख पाते हैं कि c हम यहाँ पे ऐड क्यों करते हैं। तो जब भी ये बात याद रखिएगा, जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे होंगे तो आपको ये अनिवार्य है, यानी कि आपको जरूरी है कि जब भी आप ऐसे इंटीग्रेशन करें इनडेफिनिट इंटीग्रल वाला, तो आप वहाँ पे कांस्टेंट ऐड करें जिसको जो हम c से नोट करेंगे, और उसको आप जिस आपने इंटीग्रल करा उसके आगे से लगा दीजिए। हमने देखा था कि e की पावर x dx का इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे e की पावर x थी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब sin x cos x का इंटीग्रल क्या होता है। क्योंकि sin x और cos x भी एक इनडेफिनिट इंटीग्रल माने जाते हैं, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन देखना जरूरी है हमें। तो पहला मैं लिखूंगी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx जो होता है माइनस cos x प्लस c। और मैं यहाँ पे सेकेंड लिखूंगी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। तो ये कुछ उदाहरण, जैसे कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रल के आपको दिए, जैसे कि sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c और cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल थे, बेसिक एग्जांपल थे इनडेफिनिट इंटीग्रल से। तो आई होप अगर यहाँ पे आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल दिया दिखे, यानी कि इसकी जो लिमिट्स होगी, अब हम बात करेंगे आगे लिमिट्स क्या होती हैं, कुछ किस चीज़ों को हम लिमिट रखते हैं 0 टू इन्फिनिटी, किसको हम रखते हैं किस पर्टिकुलर नंबर से। तो आइए हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनिट इंटीग्रल और लिमिट्स। तो डेफिनिट इंटीग्रल जो होता है वो आप किसी डिफाइनेट यानी कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के आप किसी की इंटीग्रेशन कर रहे हो। मैं इसका आपको एग्जांपल जरूर दूंगी इस लेक्चर के आगे हम जाएंगे जब। बट हम पहले बात करते हैं कि ये लिमिट्स क्या होती है। तो मैंने जैसे पिछले अभी जस्ट मैंने प्रीवियस सेक्शन में इसका रिव्यू दिया कि मैंने लिमिट्स वर्ड का यूज़ करा। तो ये लिमिट्स आखिर होती क्या है, किस बला का नाम है ये। तो लिमिट्स यानी कि अगर पहले ऐसे लिमिट आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखी है, मैंने यहाँ पे लिखी कि 0 टू इनफाइनाइट लिमिट मैंने पुट करी, और एक मैंने लिमिट पुट करी t1 से t2। यानी कि मान लीजिए अगर t1 से t2 मैंने यहाँ पुट करी है लिमिट, तो मान लीजिए अगर मैं इसको 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड बोलूँ, ठीक है, तो ये मेरी कुछ डेफिनेट क्वांटिटी है जिसके लिए मैं इंटीग्रेशन करना चाहती हूँ अपना। तो उस ऐसे इंटीग्रल को हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। समझाया आपको, अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए अगर हम किसी इंटीग्रेशन को करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल आखिर होता क्या है। तो पहली बात तो मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताऊंगी यहाँ पे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही होता है, अगर आप मेरी वीडियोस को यानी कि 2 वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है कि मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिखती हूँ ताकि मेरा थोड़ा बहुत टाइम बचे, ताकि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ बहुत कम टाइम के अंदर। क्योंकि मेरा मकसद ही आपको समझाना है बिल्कुल सिंपली तरीके में। क्योंकि मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना मैंने खुद नीट की जर्नी में देखा है कि कितना इंटीग्रेशन आता है, क्या क्या मतलब डिफरेंशिएशन क्या क्या आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स किस चीज़ में यूज होती है नीट में। मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने आपको एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं बताया एक्सेप्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था। बट एज अ मतलब मैं भी खुद चाहती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप सीखें, तो दैट्स ओके। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अगर मान लीजिए मैं किसी भी x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करती हूँ, तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है कि मैं x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करूँ तो मेरा फॉर्मूला बनता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है,
इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आपको बिल्कुल याद करना है या रट लेना है या घोट लेना है, क्योंकि इसके बिना आपको कोई इंटीग्रेशन का सवाल आएगा नहीं। और ये इंटीग्रेशन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसको जहाँ भी यूज़ करें इंटीग्रेशन में, ये हर जगह जरूरत है। और दूसरी बात मैं आपको समझाती हूँ आगे। तो हमने अभी देखा था इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें हम जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको समझाऊंगी इसमें लिमिट्स का यूज होती है। मान लीजिए मैं अभी इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ x³ dx का, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से मैं लिमिट्स क्या क्या पुट कर रही हूँ। मुझे लिमिट पुट करनी है 1 से लेकर 3 तक। मान लीजिए मेरी x की जो क्वांटिटी है 1 से लेकर 3 तक वेरी कर रही है, यानी कि मेरी जो लिमिट है, वो टेंड कर रही है 1 से लेकर 3 तक, राइट। तो लिमिट टेंडिंग टू 1 to 3, okay? So if we do the integration of x³, then we will just apply this formula x³ to the power 3 plus 1 upon 3 plus 1। तो आइए जानते हैं कि हम जो जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तब इस साइन में जो है इंटीग्रल का साइन होता है, क्लोज इंटीग्रल का, नॉट क्लोज इंटीग्रल बट इंटीग्रल का साइन जो होता है वो हट जाता है। और अगर हमारी लिमिट होती है तो लिमिट को हम लाइन लगाकर ऐसे 1 से लेकर 3 तक ऐसे लिख देते हैं। आइए हम अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन होता है x to the power 4 upon 4, और इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 1 से लेकर 3 तक। तो इसका मैं आंसर ऊपर लिखूंगी कि अब लिमिट को कैसे पुट करते हैं। तो लिमिट हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाला x to the power 4 upon 4 का, जो है लिमिट है 1 से लेकर 3 तक। तो सिंपली हम करना है x की जगह आपको पहले पुट करना है 3, तो इसका फॉर्मूला मैं इसे बता देती हूँ आपको। तो 3 to the power 4 upon 4 माइनस 1 to the power 4 upon 4, ठीक। to the power x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ इंटीग्रेशन पे क्वेश्चंस, नाउ द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड मैनी अदर थिंग्स which will be covered in 3 to 4 minutes more। सो आज मैं अपना लेक्चर यहीं खत्म करना चाहूँगी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको सिंपलीफाई वे में समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।